हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th है और चैप्टर है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट के लिए हमने ग्राफ पढ़ा हुआ है। ग्राफ के दो ये और ये एक्सिस होते हैं और ये एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स पे जो लाइंस मीट करते हैं उनको कोऑर्डिनेट बोला जाता है, जिसमें एक एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है और एक वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। तो जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है उसे एब्सिसा बोला जाता है और जो वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है उसको ऑर्डिनेट पॉइंट बोला जाता है। तो आगे कभी आपको लिखा हो कि इसका एब्सिसा क्या है या इसका ऑर्डिनेट क्या है, तो एब्सिसा मीन्स एक्स की कोऑर्डिनेट बतानी है और ऑर्डिनेट मीन्स वाई की कोऑर्डिनेट बतानी है। और जब इन दोनों के एक एक पॉइंट से मीट होकर के कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट निकलता है तो उसको कोऑर्डिनेट पॉइंट बोला जाता है। जैसे कि ये है, ये जो हमारा है सी के ऊपर 0 और 3 बोला गया है, तो यहाँ 3 जो है वो वाई एक्सिस पे है और 0 जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाएंगे क्योंकि एक्स और वाई के पॉइंट से मिलकर के पॉइंट सी बन रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट है। और इसी तरह डी जो कि एक्स एक्सिस के 0 पे चल रहा है और वाई के 8 पे चल रहा है, तो ये भी कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। इसी तरह जब हमें एक्स और वाई दोनों के पॉइंट्स गिवन होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे किया जाता है। तो एक कोऑर्डिनेट का दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच में जो दूरी होता है वो फाइंड आउट किया जाता है एक फार्मूले के थ्रू, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला बुलाते हैं। सो हम अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमको दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, जिसमें कि हम सिंपल वाला डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू स्टार्ट करेंगे। फिर आगे के सम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक्चुअली नंबर लाने के लिए ये एक बहुत ही ईजी सी चीज़ है। इसमें हमको इजीली नंबर मिल जाते हैं और बोलना चाहिए कि स्कोरिंग चैप्टर है ये। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो इसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम परेशान हो या जिसमें बहुत ही हमको रॉकेट साइंस लगाना पड़े कि कैसे होगा। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसका हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, जिसका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है और उसका भी फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 2, 3 है, 4 और 1 है। सो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक सिंपल वाला मेथड बताऊंगी जिसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमको किसको कब कहाँ क्या लेना है। जैसा कि मैं हमेशा से करती आई हूँ, सबसे पहले हमने लिख लेना है, इसको ए नाम दे देना है। 2 और 3 आप प्रॉपर स्पेस लेकर के लिखिए, ये कॉपी हमारी कुछ और काम आने वाली नहीं है, तो हमको बिल्कुल खुला खुला मैथ्स करना चाहिए। यहाँ छोटा सा x1 लिख लेंगे और y1। ध्यान ये रखना है कि ये 1 है और ये 2 है, इस तरह से ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक कभी नहीं होगा। ये 1, ये 2 और xy। ग्राफ में आपको पता है हमेशा फर्स्ट वाला जो है ऑर्डिनेट वो एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होती है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, अभी ये हो गया। नाउ हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। आपको क्या करना चाहिए जब भी सॉल्व करना है तो किसी भी चैप्टर का सम हो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए। 1 मार्क आपका यहाँ पे जो है वो सिक्योर हो जाता है। y2 माइनस y1, ये देखिए आप, मैंने पूरा स्पेस लेकर के करा है। सवाल आपका एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देगा और अगर आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं बाय चांस, तो करेक्शन की गुंजाइश भी रहती है। ऐसा पूरा मैं स्पेस लेकर के करती हूँ। अब हमने ए और बी ले लिए। ए मेरा पहले था तो मैंने ए पहले लिखा है, बी बाद में था तो बी बाद में लिखा है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। मैं बी ए लेती तो मैं बी को यहाँ रखती और ए वहाँ रखती।
ए बी लिखा है तो ए बी लूंगी मैं, क्योंकि ये चीज आपको आगे के समों में काम आएगी कि हमको ए पहले लेना है कि बी पहले लेना है। सो अब x2 मेरा ये था, तो x2 लिख लिया मैंने 4, फॉर्मूले का माइनस लगाया और यहाँ से x1 उठा लिया और ये स्क्वायर कर दिया। देन y2 मेरे पास 1 था और y1 मेरे पास 3 था, स्क्वायर कर दिया। अभी बराबर स्पेस में सम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छोटा हो गया क्योंकि 4 - 2 2 होता है, ये छोड़ दिया मैंने। 1 - 3 जो है वो -2 होता है, तो ये भी छोड़ दिया मैंने। अभी ए बी इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस -2 भी 4 होता है, तो ये ए बी इज इक्वल्स टू बन गया √8। और 8 का जो है वो फैक्टर निकलते हैं हमारे, रफ में निकालेंगे, ये यहाँ निकालेंगे जैसा आपके लिए इजी हो। पेयर कर लिया, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया और इसे यूनिट करके हमने आंसर बना दिया। ये इतना सा आसान है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आपको ये चीज देखना होगा कि सवाल आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, जिससे चेकर को भी चेक करने में मजा आता है। यही चीजें आप बारीक बारीक लाइनों में लिखेंगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्लियरिटी नहीं रहेगी सवाल में, तो मार्किंग में भी थोड़ा सा इशू आ जाता है। इसी का सेकंड वाला सम देख रहे हैं हम। हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं -5 and 7 और -1 3। आप लोग हमेशा जानते होंगे सवाल कराते समय में छोटे छोटे टिप्स आपको देती रहती हूँ जो आपको बाद में बहुत ही हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी मैंने नंबर 1 टिप आपको ये दिया है कि आपको हमेशा इस तरह से ए पॉइंट डाल लेना है, यहाँ बी डाल लेना है, -1 3 कर लेना है और इसी के नीचे x1 y1 x2 y2 कर लेना है। आपका भी नहीं भूलेंगे। सेकंड नंबर का टिप में जो आपको देने जा रही हूँ वो मैंने आपको हमेशा बताया है, फॉर्मूला आपको पहले लिख लेना चाहिए। सवाल हम कहाँ तक कर रहे हैं ये बात की बात है, सबसे पहले उसमें यूज होने वाला फॉर्मूला हमको क्लियर कर देना चाहिए कि यहाँ पे हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। तो ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड जो मेन चीज है अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें मेरे साथ, किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्लास के वीडियो के एंड तक बने रहें, तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ें मिलेंगी देखने को जहाँ छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जहाँ से हमारी गलती होने की गुंजाइश रहती है, मैं वो गुंजाइश ही ख़त्म कर देती हूँ। आपने फर्स्ट वाले में देखा था दोनों कोऑर्डिनेट हमको पॉजिटिव मिले थे, वहाँ कोई इशू नहीं था। जैसे ही यहाँ माइनस आता है बच्चे एकदम घबराने लग जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, जब आपको इनमें से किसी सिंगल नंबर पे भी अगर माइनस मिल जाता है, आप जल्दी से ब्रिक ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। पहले ब्रिक ब्रैकेट बनाइए, अब स्मॉल सिंबल ब्रैकेट के अंदर हम x2 लिखेंगे और x1 को अगेन हम एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, ब्रिक ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। इसका फायदा मैं अभी आपको बताऊंगी। अब y2 पे भले हमारे पास नहीं है माइनस, लेकिन फिर भी हम उसे रखेंगे ब्रैकेट में ही, क्योंकि हम एक जगह ब्रैकेट यूज कर चुके हैं तो हम यहाँ भी ब्रैकेट ही यूज करेंगे। ये मैथ्स का नियम बोलता है। अब यहाँ पे देखिए क्यों यूज करा था, क्योंकि 1 2 3 तीन माइनस इकट्ठे हो गए थे जो कि आपको दिक्कत देते, तो 1 के साथ वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ हमको जो साइन है उसको पढ़ने के लिए मैंने ब्रैकेट यूज किया था ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। एक ब्रैकेट लगाना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल क्लियर होना। अब 5 में से 1 जाता है तो नॉर्मल 4 बचता है, तो हम सिंपल ब्रैकेट पे आ गए, और 3 में से 7 जाता है तो भी -4 बचता है, हम सिंपल ब्रैकेट पे आ गए हैं। अब हमें ब्रेक ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16। अब बात आती है, बच्चे अक्सर कर यहाँ मिस्टेक करते हैं, जब उन्हें 2 16 दिख रहे होते हैं उन्हें लगता है हम तो आंसर पे पहुंच गए, तो वो जल्दी से एक 16 बाहर निकाल देते हैं क्योंकि 2 का मिला के 1 बन गया। पर आपने ये ध्यान नहीं दिया है यहाँ प्लस है तो पहले हमें इसे प्लस भी करना होगा, तो ये 32 बनेगा और प्लस करने के बाद 32 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 निकलेगा, 2 2 की पेयर होकर के
अब हमारा 4 बाहर आएगा तो 2 अंदर रहेगा। यहाँ आप एक 16 बाहर निकाल रहे थे, जबकि यहाँ ये आ रहा है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। लास्ट तक मैं आपको टिप्स देती आ रही हूँ कि सवाल सही करने के लिए आपको क्या करना है। ये हमारा आंसर हो गया और आप देखिए यहाँ क्लियरिटी इतनी आ रही है कि सवाल में कहीं पे भी गलती का गुंजाइश नहीं है। इसी का 3rd नंबर वाला जो हम करेंगे, 3rd में हमको यस ये अपने आप में एक डिफरेंट सम है। यहाँ ए बी मिल रहा है हमको। सवाल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये उम्मीद है बोर्ड एग्जाम में ये वाला सम जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। और आपको जब मैं सॉल्व करके बताऊंगी तो आप देखेंगे कि इसमें हमको ध्यान रखने का कितना आवश्यकता थी। ए और बी लगा दिया है। बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, एज यूजल x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम ये भी कर देंगे, x2 जो था वो हमारा दोनों माइनस में है, ब्रेक ब्रैकेट यूज कर लें, माइनस ए माइनस ये वाला ए प्लस माइनस बी माइनस वो वाला बी स्क्वायर। ये कर दिया मैंने। देन माइनस ए और माइनस ए 2 बार हो गया, ये भी माइनस था, और यहाँ माइनस बी 2 बार हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गए और साइन जो है वो माइनस की है। 2a का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 2b का स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 2 2 ज़ा 4 हो गया है। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 2 2 ज़ा 4 और b स्क्वायर है। अब क्या करना है यहाँ पे, एक्चुअली ये दोनों 4 हम ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से 4 जो है वो बाहर आकर के 2 बन जाता है और यहाँ हमारे पास ये रह जाता है। तो ये मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ना भी पूछा, सॉल्व करने को भी आ गया। तो ये एक डिफरेंट सम है और थोड़ा सा मज़ेदार सम है। अभी तक तो हमने ये डायरेक्ट वाले किए थे। अब हमें यहाँ पे सेकंड वाले में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो अगर ये हमको दे रहे हैं 2 पॉइंट्स और इन पॉइंट्स को हम एक टाउन का ए पॉइंट मान लेते हैं और दूसरे टाउन का बी पॉइंट, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम ए से लेकर के बी तक का दूरी निकाल सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें दिया ही नहीं है। ए पॉइंट जो हमें गिवन है उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही 0 हैं और बी ही हमारे पास है 36 एंड 15। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे जो कि है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। और अभी हम सवाल स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। तो x2 जो था वो 36 माइनस 0 का स्क्वायर था और ये 15 माइनस 0 का स्क्वायर था, इसीलिए मैंने बोला इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा। सो यहाँ पे 36 का स्क्वायर करेंगे और 36 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आता है 1296 आता है, 1296। और 15 का जो होता है वो हमारा 225 होता है। और इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम यहाँ पे। 11 का 1 है प्लस 1 है, 12 का 2 है, कैरी ओवर 1 है और ये है 1521 है।
ए बी इज इक्वल्स टू 1521 का अगर आपको नहीं आता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लॉन्ग डिवीजन से पेयरिंग कर लेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे 6 मिलेगा, 2 1 उतार लेंगे, यहाँ 3 करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ लाइन लेंगे, यहाँ 9 लेंगे तो 621 आ जाएगा, और ये इस तरह से हमको इसका 39 यूनिट आंसर मिल जाएगा। तो ये लॉन्ग डिवीजन आपको आना पड़ेगा, जो कि 8th क्लास में आपने सीखा था। लॉन्ग डिवीजन से हम स्क्वायर रूट से बाहर इजीली आ जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 39 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 ऑटो सॉल्व कर लिए हैं, और आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। और 10th क्लास का जो है वो मैंने अपना प्लेलिस्ट बना दिया है चैप्टर वाइज, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे चैप्टर्स को कंटिन्यूटी में देख सकते हैं। एक एक चैप्टर का अलग अलग इंडिविजुअल बनाया है, तो आप चैप्टर जा करके वहाँ देखेंगे तो पर्टिकुलर एक चैप्टर जो है वो आपका कवर हो जाएगा विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। आपको अलग अलग वीडियो सर्च नहीं करने पड़ेंगे। एंड सेकंड थिंग ये है कि एक वीडियो में जितने क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, कमेंट में नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको वहीं मिल जाता है। सपोज मेरा चैप्टर 7 के अगर 2-3 वीडियोस आ रहे हैं, तो दोनों तीनों वीडियोस का लिंक आपको हर चैप्टर 7 के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिंक जा करके डायरेक्ट ओपन करेंगे या प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको जल्दी ही सारे प्रॉब्लम्स के एक्सप्लेनेशन प्लस सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।